बताओ डायरेक्टर को नहीं तो हम लोग 1 कुंटल मच्छी मार के लाके पूरे शूटिंग भर को खिलाया हम। गुंजा अपनी बहन का इंतजार कर रही थी कि उसकी सिस्टर जो यहाँ पर आई थी गाना गाते हुए नीचे उतर के आते हैं और ये वही नाला है, आप देख सकते हैं जहाँ पर चंदन इस साइड से जो भागते हुए आता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो ये मैं आज आया हुआ हूँ, आपने एक मूवी देखी होगी नदिया के पार, तो उस नदिया के पार की जो शूटिंग लोकेशन है आज मैं इस ब्लॉग के माध्यम से वो दिखाने वाला हूं आपको। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है सई नदी और इधर पीछे की तरफ ये दूसरी नदी है जो है कि गोमती नदी। तो दोस्तों अब हम उस लोकेशन पे आए हुए हैं जहां पर चंदन इस साइड से जो भागते हुए आता है और वो ढूंढ रहा होता है गुंजा को सभी जगह पर यहाँ पर गुंजा की जो फ्रेंड हैं वो मिल जाती हैं और उसे रंग लगा देती हैं। हम उसी लोकेशन पे हैं। तो आप ये जंगला देख सकते हैं, ये पहले भी जंगला इसी तरीके का था और यहाँ पर कच्चे मकान थे। सामने की तरफ यहाँ पर नीम का पेड़ था, वो जो आज नहीं है। और वो यहाँ पर जब रंग लगा देती हैं तो वो गुस्साते हुए चला जाता है और गुंजा को ढूंढता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों अब हम यहाँ इन गलियों से निकलते हुए अब चल रहे हैं जो गुंजा का घर है। हम गुंजा के घर पे पहुँच चुके हैं। ये है गुंजा का घर, आप देख सकते हैं ये पुराना घर गुंजा का घर है। तो इसकी एक जो पक्का सबूत है वो आप देख सकते हैं, ये जो पनारा लगा हुआ है जो उस समय पे भी लगा हुआ था, जहाँ पर छत पर बैठकर गुंजा अपनी बहन का इंतजार कर रही थी कि उसकी सिस्टर जो यहाँ पर आई थी। तब यहाँ पर वो छत पर बैठी हुई थी, झाड़ू लगा रही थी। वो हमारे आप क्लिप में नीचे देख रहे होंगे, ये वही पाइप है। और इसके अंदर अभी घर के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो हमने वीडियो नहीं बनाई है। तो दोस्तों अब हम उस लोकेशन पर आ चुके हैं जहाँ पर जो चंदन है वो नाव से जो आता है वैद्य जी के यहाँ पर, और गुंजा और उनकी जो फ्रेंड जो बैठी हुई थी, तो वो एक फ्रेंड हमें अब भी मिल गई हैं जिनकी उम्र अब काफ़ी है। ये उस समय गुंजा के साथ थी। आप अम्मा गुंजा के साथ थी ना? तो ये गुंजा के साथ थी और आपने देख सकते हैं नीचे सीन जो चल रहा है और ये जो नाव आती है और उस पर जो गुंजा के साथ जो सहेलियाँ बैठी हुई होती हैं जो बर्तन धो रही होती हैं और नाव ऊपर चढ़ जाती है जिससे गुंजा नाराज़ हो जाती है। नाराज हो जाती तो जब गुंजा नाराज़ हो जाती है तो गुंजा क्या करती है अम्मा? हाँ, गुंजा करती है अपना खड़ी हो जाती है गुस्सा कर। हाँ जी। क्या तुमको दिखता नहीं है? हाँ। हमारे हंडे बिंडे चढ़ा देते हो नैया ऊपर चढ़ा दी तुमने, हम बर्तन धो रहे हैं। बर्तन धो रहे हैं जी। तो चंदन ने बोलता है कि हम अब घाट में बैठी हैं तो हम कहाँ लेके जाएंगे नैया? हाँ लेके जाएंगे। तब गुंजा बोलती है तुम्हें कि कोई और घाट नहीं मिल रहा है, यही घाट मेरा हमारे ऊपर ही ले आए। नहीं बोलता है, हाँ। बोलती गुंजा, यही बोलती है ना गुंजा, दूसरा घाट नहीं है। जी। तो वो जो चंदन यहाँ पर आता है वो किस काम के लिए आता है? वो दवाई लेने के आता है। वैद्य के यहाँ दवाई लेने आते हैं ना। तो जब वैद्य जी इसका जो पता पूछते हैं उससे तो वो क्या बताती है गुंजा? वो नहीं बताती है। नहीं बताती ना पता। बहुत नटखट प्रवृत्ति की गुंजा जो दिखाई गई है, बहुत ही नटखट प्रवृत्ति की दिखाई गई है। और गुंजा पता बताने को मना कर देती है और उसकी सहेलियां हैं वो पता बताती हैं। सहेलियां पता बताती हैं ना। क्या बताया था सहेलियों ने पता उनके लिए? अब मेरे नहीं याद है, थोड़ा इतना याद नहीं है। चलो मैं बताता हूँ आपको। उनकी सहेलियों ने कहा आप सीधे जाइए, वैद्य जी का घर जो है सीधे जाकर राइट मुड़ जाइए, ऐसा करके आप नीचे सीन में भी देख सकते हैं। इस प्रकार से इनकी सहेलियों ने बताया था। ये भी फ्रेंड उस समय की उनकी रही थी। और अम्मा को आप देख सकते हैं यहाँ से जो डायरेक्टर हैं इस प्रकार के जो भी यहाँ पर सुंदर सुंदर महिलाएं थीं उन लोगों को ले गए थे ना अम्मा। तो उस समय अम्मा भी बहुत सुंदर रहा करती थी, इस वजह से अम्मा आपको लोकेशन पे ले गए थे ना। हाँ, तो आप अकेली गई थी या और 2-4 लोग गाँव से गए थे? एक लोग थी, एक और थे, हम थे। हाँ, कितने लोग थे आप? सावड़ी थी इसीलिए उसको छाट दिए। क्या नाम है आपका अम्मा? हमारा चंदकला। चंदकला। तो आपकी 2-4 फ्रेंड यहाँ से और गई थी? हाँ, मतलब वो गए लानी एक सीन में रानी, फिर वो लोग निकल गए। अच्छा, एक ही सीन में आप थी? पूरे मूवी में आप लोग साथ नहीं थे? जब नैया लेके आए चंदन तब थे, नैया ढकेल गए तब थे। अच्छा, तो जब नाव ढकेली थी उसमें आप थी? हाँ थी। अच्छा, तो नाव क्या किस प्रकार से आपने नाव ढकेल दी थी? जब वो माला नैया लिया के लगा दिया चंदन, तो वो चले गए अपना बैदराज के पास। सब लोग हंस के ढकेल दिया उसको, बह गई नैया। नैया बह गई, नैया पहुंची उस पार। तो आप देख सकते हैं नाव भी उस पार जा रही है। और इसी प्रकार से नाव, हाँ, सभी सहेलियां हैं जो हंस रही हैं, हंसी बना रही हैं कह लो अब क्या होगा। तो अगले सीन में क्या है, वो जो चंदन का दोस्त रहता है जो चंदन के साथ आता है वो कपड़े उतार के जाता है और वो नाव को ले के आता है। तो ये था अम्मा के साथ जो सीन यहाँ पे फरमाया गया था, वो अम्मा आज इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो गुंजा की फ्रेंड रह चुकी हैं
वो कैसी दिखती थी और वो आज यहाँ पर हैं और वो आज कैसी दिखती हैं। ये अम्मा का घर है, तो इसी घर में अम्मा अपना गुजर करती हैं और ये इनको एक सरकारी आवास भी मिल चुका है अब इस प्रकार का। और ये आप देख सकते हैं पीछे हमारे साथ ये अम्मा हैं। तो दोस्तों जो ये मंदिर है दीपा सती का मंदिर, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर गुंजा और चंदन जो आते हैं, जो कि असल में जो मंदिर है वो रामेश्वर धाम है, ना कि दीपा सती का मंदिर जो जिसे दीपा सती का मंदिर दिखाया गया है। तो अब हम इसके अंदर चलते हैं और उस लोकेशन को दिखाते हैं जहाँ पर जो फिल्म है यहाँ शूट की गई है। तो आप देख सकते हैं इस धाम को, अब इसका काफ़ी विकास हो चुका है। उस समय पर जो फिल्म में जो शॉट लिए गए थे उसमें कुछ ही मंदिर थे इसमें, तो ये वो ही धाम है। तो अब चलते हैं इसके अंदर और आपको लोकेशन की तरफ ले चलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये वो ही बरगद का पेड़ है, जिस बरगद के पेड़ के पास में गुंजा और चंदन दोनों के लोग यहाँ पर खड़े हुए होते हैं। आप देख सकते हैं इस जगह पर गुंजा और चंदन दोनों लोग यहाँ पर खड़े हुए होते हैं और ये इसी के चारों तरफ वो मनोकामना का जो धागा है वो बांधते हैं कि उन दोनों की जो शादी है वो हो जाए। तो देख सकते हैं आप ये वो लोकेशन रहती है, यहाँ पर गुंजा और चंदन बैठते हैं और ये जो यहाँ पर वो बैठे हुए होते हैं नीचे हाथ जोड़कर यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और ये इसके चारों तरफ वो परिक्रमा करते हैं, धागा यहाँ बांधते हैं। और आप पीछे की तरफ ये मंदिर देख सकते हैं, जिस प्रकार से आप पहले यहाँ पर मंदिर थे उस समय इस जो ये मंदिर आप पीछे देख सकते हैं इसकी जो चोटी थी वो पहले नहीं थी और अब यहाँ पर इस मंदिर की चोटी है। और ये एक दो मंदिर यहाँ पर जो हैं वो नए बने हुए हैं, उस समय पर ये मंदिर नहीं थे। तो यही वो लोकेशन थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर वो जो मूवी थी वो शूट हुई थी। दोस्तों थोड़ा सा लोकेशन को पास से दिखाते हैं नज़दीक से। तो अब आप देख सकते हैं ये है हनुमान बाबा का मंदिर जो पीछे देख सकते हैं। तो पीछे की तरफ वो बरगद आपको दिख रहा होगा, ये वही लोकेशन है। और ये देख सकते हैं जिस प्रकार से ये पहले बना हुआ था उसी प्रकार से है ये अभी भी, और ये जो चोटी है वो नई बनी हुई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। और ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्थान है और सामने की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक नदी है, गोमती नदी, वो बह रही है। ताऊ अभी तो ताऊ ये हमारे जो साथ जा रहे हैं, दूसरा सीन जो कि यहाँ नाले पे हुआ था उस सीन को हम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं उस लोकेशन पे जहाँ पर गुंजा और चंदन ऊपर से गाना गाते हुए नीचे उतर के आते हैं और ये वही नाला है, आप देख सकते हैं। और ये नाला अब इसमें पानी नहीं है, इसमें उस समय भी बहुत ही कम यहाँ पर पानी हुआ करता था। यहाँ पर ये दोनों यहाँ से नीचे उतर के और सीधे ऊपर की तरफ यहाँ पर चले जाते हैं। तो ये वही इस यहाँ शूटिंग की लोकेशन, ये वही लोकेशन है जहाँ पर हम आए हुए हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट लोकेशन पर। और ये आप नीचे की तरफ देख ही रहे होंगे, यहाँ पर जो वीडियो में ये दोनों लोग यहाँ पर हाथ पकड़कर ये जा रहे हैं। नाले में क्या हुआ था गुंजा के सीन में? गुंजा करके जब हाँ, तो वो सीन तो ताऊ हमने दिखा दिया। और ये जो मंदिर है इसमें जो बरगद वाला सीन यहाँ पर हुआ था, तो उस समय आप थे यहाँ पर? हाँ उस समय हम तो थे ही। अच्छा, क्या रोल रहा था आपका उस समय? हम तो जाते थे, वो मछली उछली मारते थे उन लोग के लिए। अच्छा, उन लोगों के लिए मछली मार देते थे? अरे तालाब में जाते थे, बड़ी बड़ी मछली मार। अभी दोस्तों दोपहर के लगभग 1 बज रहा है और हम उस जगह पर रुके आए हुए हैं जहां पर फिल्म की यूनिट जो रुकी हुई थी, आप देख सकते हैं यहीं पर उस फिल्म की यहाँ पर यूनिट रुकी हुई थी। और जो रज्जो आपने मूवी में देख रखी है, जो रज्जो यहाँ पर इस तरफ से जो रज्जो आती है काका के पास में, यहाँ पर बैठे हुए होते हैं 2 लोग। तो ये जो पीछे की आप तरफ देख सकते हैं, ये घास जो सामने आप देख सकते हैं, ये मूवी में सेम ही है। अब यहाँ पर जो है इसका प्लास्टर हो गया है और पेंट हो गया है, और पहले ये सब चीज़ नहीं थी। यहाँ पर तख्त पड़ा हुआ था और यहाँ पर रज्जो उन काका से कह रही थी अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, जो गुंजा है गुंजा को उसके घर पहुँचा देना चाहिए, वो कहने यहाँ पर रज्जो आती है। तो वो यही जगह है और यहीं पर सभी लोग यहाँ पर रुकते थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे दोस्तों। तो दोस्तों एक सीन आपने देखा होगा कि जो चंदन है वो गुंजा को ढूंढते हुए आता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार की जो दीवार है आप इसमें देख सकते हैं, ये दीवार हमारे उसमें दिखाई गई है, जो मूवी है उसमें दिखाई गई है। तो जो गुंजा है इधर एक घर बना हुआ था, इस साइड में इधर एक घर बना हुआ था पुराना, उसमें गुंजा दुबक जाती है।
और चंदन यहाँ से ढूंढते हुए वो चला जाता है। तो एक सीन यहाँ पर है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो यहाँ पर सिर्फ अब ये दीवार बची हुई है और ये मकान अब ये जो है वो नया हो चुका है। तो ये जो अम्मा है उनके हस्बैंड हैं चंद्रकला के, उस फिल्म में यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कितने रुपए लिए थे? हम लोग नाव लेके जाते थे शूटिंग कराने के लिए जी। हाँ, तो शूटिंग का आपको पैसा मिलता था क्या? हाँ, 40 रुपया एक दिन का मिलता था। 40 रुपए एक दिन का मिलता था। और अच्छा। खाने के लिए राशन भी मिलता था। खाने के लिए राशन मिलता था। वो डायरेक्टर साहब बोलते थे ये लोग को खाने के लिए राशन दे दो, और 40 रुपया एक दिन की हम लोग को मजदूरी मिलती थी। थी। तो उस समय पर 40 रुपए तो काफी मजदूरी होगी। क्यों उस समय मजदूरी क्या चल रही थी? वही 40-50 रुपया ही बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा था ना। वैसे अगर किसान खेती करता था उस समय किसान को कितने रुपए खेत में मजदूरी के मिलते थे? ज्यादा 20-25 रुपये मिलती थी। 20-25 रुपए। और फिल्म में 40 रुपए मिलते थे। 40 रुपया तो वो 40 रुपए ही उस समय आपके लिए बहुत होते थे। 3 जन जाते थे नाव पे तो 10-10 रुपया एक जन को हिस्सा मिलता था। अच्छा, 40 रुपए पूरी नाव के लिए मिलते थे? पूरी नाव के लिए 40 रुपया मिलता था। अच्छा, पूरी नाव के लिए 40 रुपए आपको मिलता था। तो उसमें 10-10 रुपया हम लोग तीनों जन लेते थे। एक जो नाव वाला था उसको 10 रुपया एक्स्ट्रा नाव वाले को दिया जाता था। अच्छा। हाँ। तो ये ताऊ जी आपका ये जाल है, ये इनका जो काम है वो यहाँ मछली पालन और मछली का ज़्यादा रहता है। तो ये ताऊ जी का आप जाल देख सकते हैं। तो इस जाल के द्वारा आप उन लोग जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर को क्या मछली भी मार के खिलाया करते थे? क्या ताऊ? डायरेक्टर को नहीं तो हम लोग 1 कुंटल मच्छी मार के लाके पूरे शूटिंग भर को खिलाया हम लोग। अच्छा। हाँ, आप सभी साथियों ने? सभी साथी लोग गए तो वहाँ तालाब में से नहीं 1 कुंटल मछली मार के लाए थे। अच्छा। बड़ी बड़ी मछलियाँ। हीरो हीरोइन सबको बुला के नहीं ला के दिखाया गया। तो और बना सब गाँव वाले और सब लोग खाए, पूरी पब्लिक। तो सभी लोग खाते थे मछली? सभी लोग खाते थे। अच्छा, सभी लोग खाते थे शूटिंग में। और वो जो लोग रहते थे यहाँ पर डायरेक्टर, और वो विजयपुर में रहते थे? हाँ, उनका घर ही वहाँ विजयपुर में नहीं है। अच्छा, डायरेक्टर का घर भी विजयपुर में है? विजयपुर में है। उसी जगह। तो पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया था दोस्तों, बड़ा मकान है जो जी दशरथ मास्टर का, उसी मकान में सब लोग रहते थे शूटिंग के पूरे आदमी। अच्छा, तो ये थे ताऊ जी जिन्होंने बताया यहाँ पर मूवी के बारे में। तो